नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ आपके सामने कुछ ऐसी बात करने जो आपको हैरान भी करेगा, खुश भी करेगा और कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। दोस्तों, आज का विषय है अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे यकीन कीजिए। आप बोलोगे यार अंतानी जी आपने बोल दिया और हम मान ले, भरोसा कैसे करें, यकीन कैसे करें? यस, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये सोच देने कि मैं यकीन करूं तो यकीन हो गया? नहीं, उसके लिए थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। बस दोस्तों, वही चीज के लिए और वही मुद्दे को लेके मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूं। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है बार बार देखिए और साथ में लाइक बटन दबा दीजिए। और दोस्तों, अंत में अगर आप पहली बार देख रहे हो या कई हफ्तों से कई महीनों से मेरा ये ऐसे वीडियो देख रहे हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा मत कीजिएगा। मैं उम्मीद के साथ आपके सामने आता हूँ। आपको मेरे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के परिवार से जोड़ना चाहता हूँ, तो आप प्लीज ये चैनल अपना भी बनाइए। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हो गए परिवार के सदस्य। मिलजुल के सुख दुख में जो भी रूखी सुखी ईश्वर देता है वो बांट के हम खाएंगे और आनंद करेंगे। सही है ना? चलो आज की बात हम शुरू करते हैं। मेरा मुद्दा ये था कि आप अपने आप पे भरोसा रखें। उसके लिए अपने को क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है ये तय कीजिए मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए। हम एक दुकान में गए, दुकान बोलेगा बोलो साहब क्या चाहिए आपको, ऐसा पूछेगा वो, तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं। तो ये चलेगा क्या? वो दुकान वाला बोलेगा यार क्या ऐसे ही आ गया। उसी प्रकार आपको ईश्वर ने जन्म दिया है, तो आप ये तय कीजिए आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, लिख के रखिए। और हाँ, याद रहे जब आप ये लिख रहे हो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, उसमें कंजूस बिल्कुल मत रहिएगा। पॉजिटिव रह के दिल फेंक लिखिए, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उस पे आप हर रोज दिन में 4, 5, 6 बार सोचते रहिए। आप जितना ही सोचोगे वो चीज आपकी होके ही रहेगी। एक ये मुद्दा हो गया कि आप तय कीजिए आपको जीवन में क्या चाहिए। और दूसरा आता है दोस्तों कि आप महसूस करें, आप पहचाने कि आप हैं क्या, आप किस मिट्टी से, किस लिए, किस वजह से पैदा हुए हो, जन्म लिए। आप समझे ना? यूं तय कीजिए ना आप क्या है, आप क्या है। आपको पता ही नहीं आप क्या है। 4 आदमी आपकी तारीफ करेंगे तो आप वो तारीफ के पीछे पीछे दौड़े। 4 आदमी ने पीछे से आपके लिए कुछ भी बोल दिया नेगेटिव कि यार ये आदमी है ना बरोबर नहीं है, बोलता बहुत है, उसको क्या चाहिए उसको मालूम नहीं है, ऐसा कुछ तो आप उसके साथ में बैठ जाते हो। हाँ यार ये ऐसा नहीं। आप तय कीजिए आप हो क्या, पहचानो अपने आप को। ये चीज पे मुझे एक 2 पॉइंट जो मैंने बताया ना, उस पे मैं एक बात बोलूंगा कि अपने आप को कभी कम मत समझो। एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, पृथ्वी पे भेजा है, कोई खास मकसद से ही भेजा है। तो आप किसी से कम नहीं हो। आप हैं, XYZ है, देखिए ये सब उनका सब तरीका है, लेकिन आप अपने आप को कम न समझे। ये बात पे मुझे एक कहानी याद आई। दोस्तों, एक शहर था, वहां पे एक भिक्षुक रोज सुबह फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगता था। हे साहब 2 पैसा दो, 4 पैसा दो, ऐसा उससे मांग रहा था 30-35 साल का था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था जीवन में, कुछ सोच नहीं रहा था, वो भीख मांग रहा था। निकले उधर से आदमी जितने, किसी ने 5 रुपए का नोट थमा दिया, किसी ने 10 का सिक्का दे दिया, किसी ने 5 पैसे दिए। ऐसे देखे सारे दिन में उसके पास जो भी इकट्ठा होता था उससे वो क्या करते थे, बस अपना घर चलाते थे। ऐसे दिन उसके व्यतीत हो रहे थे, बस ऐसे ही दिन निकल रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या हुआ,
एकदम फॉर्मल ड्रेस में, टाई सूट में, हाथ में मोबाइल लिए एक नौयुवान, वो भी होगा 30-35 का, वहां से निकला। जैसे ही सब निकलते हैं वैसे ये भी निकला। भिक्षुक ने उसके सामने साहब ऐसा करके हाथ उसके सामने किया, मेरे को भीख दो ना, कुछ 2 पैसा दो ना, 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये वो। तो उसने क्या किया, वो नवयुवक जो बिजनेसमैन था, वो उसने उसकी तरफ देखा और उसके सामने बोला, देख भाई, मैं बिजनेसमैन हूं, तू बोलता है मैं दे दूंगा, मेरे को बिल्कुल वांदा नहीं है, तू पैसा मांगता है पैसा दे दूंगा, तू रोटी मांगता है रोटी दे दूंगा, तू 10 रुपया मांगेगा 10 रुपया दूंगा, तू बोल मैं दूंगा, लेकिन मुझे ये बता कि उसके सामने तू मुझे क्या देगा। बरोबर है ना, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, एक हाथ दे एक हाथ ले, ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर मैं तेरे को 10 रुपए की भीख दूंगा तो उसके सामने तू मेरे को क्या देगा। ऐसा करके वो हंस के हुए चला गया। वो तो बोल के चला गया, लेकिन ये भिक्षुक में विचार आया कि हाँ यार, ये बात भी सही है, मैं सबसे मांगता रहता हूं तो मैं सामने देता क्या हूं। व्यवहार तो तभी संतुलन होगा ना कि मैं सबसे लेता रहूंगा, सामने कुछ दूंगा नहीं, तो व्यवहार कैसे चलेगा। यही सोच में वो घर जा रहा था, लेकिन उसके साथ में ये भी विचार आया कि हाँ यार, मैं भिक्षा तो लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं सामने दूंगा क्या। ये सोचते सोचते वो अपनी मस्ती में सोचते 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 पैदल अपने घर की तरफ शाम को जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक सुंदर से बागबान में, बस ग्लास फूल खिले हुए थे, खुश था। उसने बोला, वाओ, ये तो बहुत बढ़िया फूल है, कितने अच्छे हैं। तभी उसको आइडिया आया कि यस, कल से मैं ऐसा करूंगा कि जो भी मेरे को 5 पैसा 10 पैसा 10 रुपया 5 रुपया देता है ना, उसको सामने एक फूल दूंगा। बस इसमें सोच लिया, बस दूसरे दिन से लग गई लाइन। उसने क्या किया, फूल की टोकरी साइड में रखी, वो बैठा, वो मांगता रहता था, मेरे को 5 पैसा दो, 10 पैसा दो, 10 रुपया दो, 5 रुपया दो। उसमें से कई लोग उसको भिक्षा देते थे। जैसे ही भिक्षा देते थे तो वो उधर से एक फूल लेके उसको देता था, साहब ये आपके लिए। वो तो खुश हो जाते थे, अरे वाह, ये भिक्षुक भी कमाल का है, मुफ्त में लेता नहीं है भिक्षा। उसने मेरे को वेल विशेष का, गुड विशेष का गुलाब दिया, गलगोटा दिया, मोगरा दिया, खुश हो गए। बस इस प्रकार इसका रोज का ये व्यवहार तरक्की करने लगा और वो आए दिन ज्यादा भिक्षा इकट्ठी करने लगा। ये चीज से वो बहुत आनंदित हुआ और ऐसे करते करते दूसरे 6-7 महीने निकल गए। वो सबको इस फूल देता था, भिक्षा मिलती थी उसके सामने और ऐसे दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन ने इसको ये बोला था कि तू सामने मेरे को देगा क्या, वो जेब में हाथ डाले हुए अपनी मस्ती में बिजनेसमैन जा रहा था। इसकी नजर पड़ी, गाओ वो जिसने मेरे को ये आइडिया दिया वो जा रहा है। वो एकदम से भागा दौड़ा उधर गया। वो भागा दौड़ा जाके गया, उसको बोला, साहब 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 साहब, ये लो, आप ये फूल लीजिए। बोला, क्यों लूं? आपने मेरे को भिक्षा दी है ना, इसलिए। अरे मैं तेरे को अभी 10 रुपया दे रहा हूं, अभी दिया भी नहीं है उसके पहले तो। हाँ साहब, क्योंकि आज मैं ये भावना समझ गया हूं कि एक हाथ दे एक हाथ ले, मैं आपसे ही सीखा हूं। बस यही चीज पे वो आगे बढ़ा। अभी बात ये आती है कि तभी उसको ये बोला, अच्छा मैं तेरे को 10 रुपया दूंगा और तू मुझे फूल देगा? बिजनेसमैन ने ये पूछा। अरे भाई साहब, तू तो मेरी तरह एक बिजनेसमैन हो गया। ऐसा उसने मजाक किया और उसको 10 रुपए का 50 रुपया देके आगे निकल गया। ये भिक्षुक एकदम से विचार में है कि यस, आज मेरे को भी उसने एक व्यापारी समझा, आज उसने मेरे को एक बिजनेसमैन समझा। वो खुश हो गया और यही मस्ती में विचारते विचारते घर गया और उसने नक्की किया कि मैं कैसे ये व्यवहार आगे बढ़ाऊंगा। ये बिजनेस जो मेरे को व्यापारी बोलता है, वो बिजनेस में कैसे आगे बढ़ाऊंगा, वो मैं करूंगा। बस
दूसरे दिन से वो फुटपाथ पे, वो एरिया में, वो बिल्डिंग के नीचे ये भिक्षुक दिखाई नहीं। पता नहीं किधर चला गया। न तो बिजनेसमैन को वो याद रहा, न किसी और ने उसकी नोटिस किया कि ये गया किधर। खैर, ये तो हो गई बात। अब ऐसे करते करते, जैसे तैसे करते 5 साल निकल गए। 5 साल के बाद क्या हुआ कि वही शहर के वही एयरपोर्ट पे वो जो बिजनेसमैन था ना, वो वेटिंग लॉन्ज में बैठा था अपना बोर्डिंग कार्ड लेके हुए कि जब ये फ्लाइट अनाउंस होगी वो चला जाएगा। वो बैठा बैठा कुछ काम कर रहा था। इतने में वो जो भिक्षुक था वो भी सूटेड बूटेड करके उसके सामने आया। नमस्कार साहब, पहचाना? बोला नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कौन है? अरे साहब, क्या मेरे को नहीं पहचाना? तो नहीं, आपको नहीं पहचाना। तो आप है कौन? अरे साहब, मैं वही भिक्षुक हूँ जिसको आपने 2 सीख दी है। पहली सीख मेरे को ये दी है कि मैं कभी भी ऐसे ही व्यवहार नहीं करूं। एक हाथ लो, एक दांत दो, वो किया और मेरे को बिजनेसमैन बनाया। और दूसरा, आपने ये बिजनेसमैन मेरे को बनाया। ये 2 चीज के लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूं। वो दिन से आज दिन तक मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। जो आपने 2 चीजें बोली है ना, उस पे मैं काम करके आज मैं अपने शहर में सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूं फूलों का। हर घर में, हर शहर में, हर नुक्कड़ में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर चर्च में मेरे फूल जाते हैं और मेरा व्यापार सबसे बड़ा चल रहा है। मेरे जैसा फूलों का व्यापारी अपने शहर में है ही नहीं। आपका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म करता हूं, लेकिन आपसे इस कहानी से एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज ये चीज अपने हाथ में रखो। पहली बात तो ये, अपने आप को कम न समझो। दूसरा, आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा व्यवहार में सही रहे। एक हाथ दे, एक हाथ ले वाला व्यवहार रखें। और तीसरा, जो बहुत ही अहम है, आप बिजनेसमैन बनते हो ना, तो जमीन से जुड़े रहो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। कमेंट्स में जरूर बताना मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, मेरी कहानी कैसी लगी, आपको कुछ उपदेश दिया कि नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया। सही दाम का नाम केसरिया।